हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य यात्रा के बारे में। क्या आत्मा को भूख लगती है? क्या पिंडदान से आत्मा तृप्त होती है? गरुड़ पुराण के दिव्य संवादों में भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को ऐसे गूढ़ रहस्य हैं बताए हैं जिन्हें जानकर न केवल मृत्यु का सत्य समझ आता है बल्कि मोक्ष की दिशा भी स्पष्ट होती है। आइए इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ ध्यान मगन थे। तभी बैकुंठ धाम का भ्रमण करते हुए देव ऋषि नारद वहां उपस्थित हुए। भगवान ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और स्नेह से पूछा, हे देव ऋषि नारद, आज तुम अत्यंत गंभीर भाव में उपस्थित हुए हो। कहो, किस जिज्ञासा के उत्तर की खोज में आए हो? देव ऋषि नारद ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य इस पृथ्वी से चला जाता है उसका शरीर तो पंच तत्व में समाहित हो जाता है, परंतु उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा भी भूख प्यास महसूस करती है? क्या मृतक को भी भोजन की आवश्यकता होती है? और यदि हाँ, तो हम जीवित लोग उसे कैसे अर्पित कर सकते हैं? मित्रों, बस यहीं से आरंभ होता है गरुड़ पुराण का वह महान संवाद जिसमें भगवान विष्णु आत्मा की भूख, पिंडदान की महिमा और मृत्यु के बाद की अदृश्य यात्रा का वर्णन करते हैं। फिर देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है। पर हे भगवान, कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर मेरा मन व्याकुल है। कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवऋषि नारद, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच पूछो, मैं अवश्य ही उसका निवारण करूंगा। फिर देवऋषि नारद बोले, हे भगवान, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हाँ, तो क्या खाती है और उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? मित्रों, फिर भगवान विष्णु हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे देवऋषि नारद, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है जो संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। हे देवऋषि नारद, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, परंतु वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। पर इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कहते हैं कि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक और आखिरी तक सुन लेता है तो उसके कोटि कोटि पापों का नाश होता है। मित्रों, कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, देवनगर नामक एक गांव था। गांव की हवाओं में उस दिन एक सन्नाटा था। गांव की सबसे श्रद्धालु और वृद्ध महिला शांता देवी का देहांत हो गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति और सेवा में बिताया था। उसकी मृत्यु की खबर शहर में रहने वाले उनके बेटे सुरेश कुमार को मिली। सुरेश फौरन अपनी पत्नी नंदिनी और बेटे नन्ना के साथ गांव पहुंचा, लेकिन तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। सुरेश ने गांव वालों से कहा, अब जो होना था हो गया,
माँ को शांति मिल गई होगी। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, अंतिम संस्कार के बाद भी कई विधियां बाकी हैं, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध। सुरेश हंस पड़ा। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आत्मा को कोई खाना पीना नहीं चाहिए। यह सब ढकोसला है। उस रात सुरेश गांव के पुराने कमरे में सोया। तीसरे पहर एक अजीब सपना आया। कमरे में अंधेरा था और उसमें एक धुंधली आकृति उभरी, माँ की। उनका चेहरा पीला, आंखों में करुणा और दर्द। वह बोली, बेटा, मुझे भूख लगी है। सुरेश घबरा गया। माँ, आप? लेकिन आप तो मर चुकी हैं। शांता देवी की आत्मा बोली, मैं सूक्ष्म शरीर में हूँ। जब तक तुम पिंडदान नहीं करोगे मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। सपना टूटते ही सुरेश पसीने में भीगा हुआ उठा। दिल की धड़कनें तेज थी। मित्रों, अगली सुबह सुरेश राम प्रसाद जी से मिलने गया, जो गरुड़ पुराण के ज्ञाता थे। सुरेश ने पूछा, पंडित जी, क्या आत्मा को सच में भूख लगती है? राम प्रसाद जी ने गरुड़ पुराण का ग्रंथ खोला और बोले, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के बाद कम से कम 10 दिन तक आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है। वह देखती है, महसूस करती है, पर कह नहीं पाती। इस समय आत्मा को भोजन की नहीं, भावनाओं और ऊर्जा की भूख होती है। वह तिल, जल, पिंड और श्राद्ध की ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। सुरेश ने पूछा, मगर आत्मा तो स्थूल भोजन नहीं खा सकती, फिर उसे ये कैसे मिलता है? राम प्रसाद जी बोले, आत्मा भाव को ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। पिंडदान और तर्पण सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुँचते हैं। श्रद्धा, मंत्र और भावना से किया गया कर्म आत्मा को तृप्त करता है। राम प्रसाद जी ने आगे कहा, यदि आत्मा को यह सब नहीं मिले तो वह व्याकुल हो जाती है। कई बार संकेत देती है, सपन में आना, बीमारी, अशांति, पितृदोष। आत्मा यदि बार बार भूखी रहे तो प्रेत योनि में जा सकती हैं। अब सुरेश भयभीत हो गया। उसे माँ की करुणा भरी आंखें याद आई। वह बोला, पंडित जी, मैं माँ के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूँगा। मित्रों, राम प्रसाद जी ने समझाया, पिंड में चावल, तिल, घी, दूध, जौ और जल होते हैं। इसे तीर्थों के जल और मंत्रों के साथ अर्पित किया जाता है। हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन आत्मा को सूक्ष्म शरीर, 7वें दिन यात्रा की सहायता, 10वें दिन स्थिरता और तृप्ति। सुरेश ने गांव के ब्राह्मणों को बुलाया। आंगन में कुछ बिछाई गई। हर पिंड के साथ सुरेश के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मंत्र पढ़ते पढ़ते कांप उठा। अंतिम मंत्र के साथ एक शांति फैल गई। एक क्षण के लिए हवा रुक सी गई। सुरेश को माँ की मुस्कुराती छाया दिखी। अब वह शांत थी। सुरेश ने पूछा, क्या अब माँ को शांति मिल गई है? राम प्रसाद जी बोले, पिंडदान पहला चरण है, लेकिन जब तक श्राद्ध और तर्पण नियमित नहीं होंगे आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। अगर आत्मा को अधूरा तर्पण मिलता है तो वह प्रेत योनि में जा सकती है। यह कोई नरक नहीं, परंतु एक बेचैन अवस्था है, ना मृत ना जीवित। मित्रों, अब सुरेश के मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। सुरेश ने गहरी सांस ली और राम प्रसाद से अंतिम प्रश्न पूछा, क्या आत्मा सच में भोजन करती है? तभी राम प्रसाद जी बोले, गरुड़ पुराण में लिखा है, देह विहीनोपि जीवो न
त्यजति भोजना विलासम, अर्थात आत्मा शरीर के बिना भी भोजन की इच्छा नहीं छोड़ती। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध भोज यही आत्मा के लिए भोजन का माध्यम है। पिंडदान ऊर्जा रूप में, भोजन तर्पण संतोष की तरंगें, श्राद्ध भोज प्रतीकात्मक तृप्ति। सुरेश अब श्रद्धा से भर चुका था। वह हर माह तर्पण करने और सालाना श्राद्ध करने का संकल्प लेता। उसने यह भी ठाना कि वह अपने बेटे नन्ना को भी यह ज्ञान देगा, ताकि परंपरा और श्रद्धा का यह चक्कर बना रहे। मित्रों, एक रात श्राद्ध के दिन सुरेश ने माँ को फिर देखा, पर इस बार वह दुखी नहीं थी। वह मुस्कुरा रही थी, आकाश की ओर इशारा करते हुए धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अब आत्मा तृप्त थी। इसलिए गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि मनुष्य को अपने पितरों के लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, आज आपने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा की भूख कैसे होती है और पिंडदान, तर्पण तथा श्राद्ध क्यों आवश्यक है। यह ज्ञान केवल शास्त्रों का नहीं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर तृप्त रहें, तो समय रहते उन्हें श्रद्धा से अर्पित करें। यह कहानी केवल एक बेटे और उसकी माँ की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो शरीर त्यागने के बाद तृप्ति के लिए अपने पुत्र, परिजन और परिवार पर आश्रित हो जाती है। गरुड़ पुराण के केवल ग्रंथ नहीं, आत्मा के विज्ञान का रहस्य है। पिंडदान केवल कर्म कांड नहीं, एक पुत्र का उत्तरदायित्व है। श्राद्ध केवल विधि नहीं, आत्मा के मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावस्पर्शी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, जय श्री हरि विष्णु कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।